आपकी कोई बात हुई कृष्णा मुखर्जी से? She told me that it took her a lot of courage. I was glad that she did. मुझे लगता है किसी को भी ऐसे सहना नहीं चाहिए. हम औरतों को ना सॉफ्ट, सभ्य, एडजस्टिंग, मुस्कुराता हुआ यही बनना सिखाया है. तो अगर एक कोई स्टेप उठाते हो स्ट्रॉन्ग वाला तो लोग क्या कहेंगे वाली बात आ जाती है मन में. लोग क्या सोचेंगे, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट. जब मेरी ये एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई, मुझे ज़्यादा सिंपैथी भी नहीं चाहिए थी कि लोग ज़्यादा बात करें, ओ हो ये हो गया वो गया. नहीं नहीं, ठीक है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन बट गिव मी माई स्पेस, माई टाइम. So since I have this platform to tell you, I'll share that I don't hesitate from going to a therapist. Hi, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और आप देख रहे हैं बज़ूका. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका. आज हमारे साथ, आपको तो पता है, दिव्यांका त्रिपाठी. उनके लिए क्या ही बोले, माय फेवरेट एज ऑलवेज. सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे, आज ये जंगल एलिमेंट्स में आप आए हो, क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है विपुल रॉय, जो कि बचपन का दोस्त है. हम लोग साथ में ही हमारे करियर की हम दोनों ने शुरुआत की थी कई सालों पहले. एंड आई फील सो प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग एंड ही हैज़ कम अप विद दिस न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड जंगल एलिमेंट्स. आई टोल्ड हिम दैट इट ऑल्सो मीन्स जो कि है मैं, फ्रेंच वर्ड है. सो बहुत अच्छा नाम रखा है उसने. एंड जंगल एलिमेंट्स इसलिए भी अच्छा है बिकॉज इट यूजेस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और उसने खुद ने इसे क्यूरेट करके बनाया. एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट. जैसे उसने मुझे भी समझाया कि रोज़ वाटर हमने ऐसे एक्सट्रैक्ट किया, कुमकुमा दी, ऐसा है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्या होता है जब आप कोई भी चीज़ बहुत दिल से पैशन के साथ बनाते हो ना, तो अपने आप वो एक इमोशन, प्यार वाला जुड़ जाता है. एंड व्हेन पीपल विल यूज़ इट, दे विल फील द इमोशन. ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी ट्रांसेंड करती है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम एंड लुक एट द पैकेजिंग, लुक्स लवली. So I'm glad he did this and I'll be using it now. वेल अगर मैं बात करूँ बिफोर और आफ्टर की, क्योंकि पहले लोग घर की चीज़ें यूज़ करते थे, अब आयुर्वेदिक चीज़ें आ रही. दिव्यांका, आप क्या करते थे पहले के टाइम में? देखिए, हम लोग तो बड़े ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली वाले, तो हम लोग बड़े ही सीधी सादी क्रीम्स जो मार्केट में लोकली अवेलेबल होती थी वो यूज़ करते थे. मैं इनफैक्ट बहुत केयरफुल होती थी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती थी बिकॉज माई स्किन इज़ सेंसिटिव. तो मैं ज़रा भी कुछ गड़बड़ लगा लूँ तो आई वुड गेट रैशेज़. सो आई एक्चुअली ऑलवेज स्टक टू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड आई एम ग्लैड नाउ हमें पैकेज्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं. सो एक तरह से इट्स अ ब्लेसिंग. वेल हमने हमेशा देखा है कि जैसे कि पहले लोग टर्मरिक यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें. आजकल कहीं ना कहीं केमिकल प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बन रहे. आपको क्या कहना है कि ये जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे, ये कहीं ना कहीं स्किन भी डैमेज करते हैं, या ये सारी, आपका क्या कहना है? असल में हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो किसने बनाया है, कहाँ से आया है, वो कौन कौन से उसमें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं. इंग्रेडिएंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट. सो आप अपनी स्टडी करके फिर ही यूज़ करें प्रोडक्ट्स को तो बेहतर होगा. क्योंकि एक ज़रा सा गलत स्टेप एंड देन यू मे बर्न योर स्किन. देन आजकल क्या है, इतनी वैरायटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दैट यू वुड वांट टू यूज़ ऑल. बट आई वुड से वही यूज़ करो जो आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि सेम चीज़ हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती. सो हाँ, केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं बात करूँ कि मुंबई में ह्यूमिड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप क्या करते हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए? इट्स सो हॉट nowadays. आई थिंक दिस इज़ द माहौल पूरे भारत का भी. लेकिन खैर, मैं अपने लिए तो अपनी स्किन को मैं बहुत क्लीन रखती हूँ. इफ़ आई एम नॉट स्टेपिंग आउट, या इवन इफ़ आई एम स्टेपिंग आउट, अगर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइक कैमरा के सामने अगर नहीं आ रही हूँ, सो आई वुड ट्राई टू कीप माई स्किन क्लीन. मैं इनफैक्ट कुछ फाउंडेशन नहीं लगाती, कुछ नहीं. मुझे बस लिपस्टिक पसंद है और मेरा मस्कारा पसंद है. दैट्स ऑल दैट आई वुड पुट सो दैट माई स्किन कैन ब्रीथ एज मच एज पॉसिबल. और अगर घर में हूँ फिर तो आई कीप इट वेरी क्लीन. मैं अच्छे से फेस वॉश एंड सिरम, मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन, ये 4 चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ. अगर शाम को रात को सो रही हूँ या कुछ, तो मैं सिरम भी इनफैक्ट आई स्किप एट टाइम्स. जस्ट गुड फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेल आपकी कोई बात हुई कृष्णा मुखर्जी से, जैसे कि मैंने आपसे कहा था? हुई थी और नाउ शी इज़ इन अ बेटर स्पेस एंड शी टोल्ड मी दैट इट टुक हर अ लॉट ऑफ करेज टू गेट दिस आउट एंड आई वॉज ग्लैड दैट शी डिड. क्योंकि मुझे लगता है किसी को भी ऐसे सहना नहीं चाहिए. यू शुड
ऑलवेज टेल द अदर पर्सन व्हाट योर बाउंड्री इज़. हमें हमारी बाउंड्री सेट करके चलना चाहिए, हमारे घर में भी या काम के क्षेत्र में. द मोमेंट आपको फील होता है कि कोई को स्टेप ओवर कर रहा है, बी स्ट्रिक्ट एंड टेल देम दैट दिस विल नॉट वर्क. बीइंग विमेन क्या होता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी क्या, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, पूरे विश्व में हम औरतों को ना सॉफ्ट, सभ्य, एडजस्टिंग, मुस्कुराता हुआ यही बनना सिखाया है. तो द मोमेंट आप अगर एक कोई स्टेप उठाते हो स्ट्रॉन्ग वाला, तो लोग क्या कहेंगे वाली बात आ जाती है मन में. इससे पहले कि लोग सोचे भी, हमारे ही मन में आ जाती है और हमको रोक देती है. सो इट्स बेटर दैट वी डोंट अडियर टू इट. लोग क्या सोचेंगे, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट एंड अपनी रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे आगे रखो. एंड आई एम ग्लैड शी डिड दैट फाइनली. जैसे कि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि मैं नहीं आ सकती बाहर, मुझे आना नहीं है. वो मेंटली या कहीं ना फिजिकली बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे. तो ऐसी कोई बात उन्होंने आपसे कही? नहीं, उसने उस डेप्थ में तो मुझसे नहीं शेयर किया कि वो बाहर नहीं निकलना चाहिए. शायद आपने कुछ पर्टिकुलर उससे पूछा होगा, पर ये पूछा था मैंने. के लिए दैट्स वाई. पर क्या होता है कि सब ना एक फेज़ से गुजर रहे होते हैं ऐसे समय पे. जैसे जब मेरी ये एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई, मुझे मन नहीं था कि मैं किसी से जाके बात करूं. तो आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन स्पेस, आई वॉन्टेड टू रिकवर. मुझे ज़्यादा सिंपथी भी नहीं चाहिए थी कि लोग ज़्यादा बात करें, ओ हो ये हो गया वो हो गया. नहीं नहीं, ठीक है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट गिव मी माई स्पेस, माई टाइम, कि मैं चैन से बाहर आ सकूं. इनफैक्ट आई इफ़ आई कैन, आई वुड टेल यू दैट, नहीं, इफ़ आई कैन नहीं, सिंस आई कैन. So since I have this platform to tell you, I'll share that I don't hesitate from going to a therapist. मैं, विवेक, हम दोनों बिलीव करते हैं कि अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हम एक्चुअली थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और हम कंसल्ट करते हैं. और हम जब अच्छा स्ट्रॉन्गर महसूस करते हैं तो वी एक्चुअली फील ग्रेटफुल कि हमने ऐसा स्टेप लिया. सो अगर ज़रूरत हो तो कृष्णा को ही नहीं, किसी को भी, जिसको भी थोड़ा भी ऐसा लग रहा होता है कि नहीं डील करते बन रहा, गो टू अ थेरेपिस्ट जस्ट लाइक वी डू. वेल वैसे तो कम नहीं होगी बातें, बट आपको कहीं ना कहीं ट्रोलिंग बहुत की जा रही है कि आपने एक ऐसा वर्ड निकाला था कि जो टीवी शोज जो चल रहे हैं उसमें आजकल जो स्क्रिप्ट हो रहा है क्योंकि मैं तो नहीं मानती, बिकॉज आई नो कि ट्रोलिंग हो रही है, आपको पता है, मैंने तो पहली बार सुना है मैंने. तो ये ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हो? मैंने देखा ही नहीं है ट्रोलिंग को. कभी ऐसे हुआ है ट्रोलिंग या ऐसा? खुशी वाली बात यही है कि मैंने देखा ही नहीं. अगर उन्होंने ट्रोल किया तो ओहो, आपका तो प्लान ही फेल हो गया. शिट. और अपकमिंग, जैसे कि आपका एक शो ऑलरेडी आ रहा है, लास्टली क्या अपकमिंग देखने मिल सकता है? असल में पहले से मालूम ही नहीं होता कि अब नेक्स्ट क्या आने वाला है. जब तक कि कोई भी चीज़ एग्जैक्टली रिलीज़ होने को ना हो ना, तब तक मैंने देख लिया इंडस्ट्री सो वॉलेटाइल, आई कांट टेल यू. तो जब तक रिलीज़ नहीं हो, मैं तो तब तक कहूँगी नहीं अब अगला कि क्या आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना आए, कुछ भी हो सकता है. सो लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस? येस ऑफ कोर्स. मैं आप लोगों से कहूँगी कि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहिए, बढ़िया पानी पीजिए, अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए. एंड एज आई सेड बिफोर, कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो लाइफ में, आप बहुत लो फील कर रहे हो, डू गो टू अ थेरेपिस्ट एंड लव योर सेल्फ. बजुका के साथ कैसा लगा आपको? यार, मुझे तुम इतनी प्यारी लग रही हो ना, मैं बहुत देर से कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही हूँ. आई लव द काजल दैट यू हैव पुट एंड द सिल्वर ईयरिंग. इट्स looking pretty. You're a pretty sight. Means a lot. Seriously means a lot. Thank you so much.